अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अदील इशफाक आज अपने चैनल ट्रुथ इनसाइट के अंदर एक ऐसे वाक़े को डिस्कस करने जा रहा हूं जो कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के मरकज़ी शहरा श्रीनगर हाईवे पे पेश आया। आप सबको पता है जैसा कि उस वाक़े में एक 22 साला नौजवान उसामा सत्ती वल्द नदीम सत्ती की जान चली गई। दोस्तों, हम इस वीडियो में हम देखेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है उनकी, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे जो FIRs कुछ पुरानी उस लड़के के ख़िलाफ़ मंजरेआम पे घूम रही हैं और लोग बातें कर रहे हैं उस पर, उनमें कितनी सच्चाई है और उन FIR की नौयत क्या है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि पुलिस का रिएक्शन क्या होना चाहिए अगर ऐसा कोई वाक़या होता है, कोई लड़का या कोई भी इंसान रुकता नहीं है ड्राइव करते हुए उनके कहने पे, तो उनका रिएक्शन कैसे होना चाहिए, SOPs क्या होते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वाक़े की सच्चाई तक जा सकें। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कौन सच है कौन झूठ है। हमारी कोशिश होती है कि सच लोगों तक लेकर आएँ और सच की तलाश एक हमारा फ़र्ज़ है जो हम कर रहे हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे उसामा नदीम सत्ती वल्द नदीम यूनुस सत्ती की। दोस्तों, कुछ दिन पहले उसामा नदीम सत्ती रात के 2 बजे श्रीनगर हाईवे पे जा रहा था, जहाँ पे पुलिस वालों ने उसको रोका। वो नहीं रुका और उसके ना रुकने के पे पुलिस वालों ने उसको पीछा किया, गाड़ी पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसामा नदीम सत्ती की बॉडी पे 11 बुलेट्स लगी, जबकि उसकी गाड़ी पे टोटल किए गए फायर 22 थे। उन 22 फायर्स में से 5 फायर ऐसे थे जो फ्रंट स्क्रीन से किए गए। अब सवाल ये भी बहुत बड़ा पैदा होता है कि फ्रंट स्क्रीन से फायर क्यों किए गए। अगर उसको चेज़ किया जा रहा था तो चेज़ करते हुए तो बैक से फायर हो सकता है, फ्रंट स्क्रीन से तो फायर तब होता है जब आपने उसको चेज़ कर लिया है। और जब SOPs की बात आती है तो मेरी बहुत से पुलिस वालों के साथ भी बात हुई और SOP ये है कि कोई भी इंसान अगर आपके कहने पे नहीं रुकता, पुलिस वालों के कहने पे नहीं रुकता, तो उस पर कभी भी फायर नहीं किया जा सकता। SOP ये कहता है कि उसको चेज़ करो, चेज़ नहीं करेंगे तो वायरलेस कर देंगे अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है तो, क्योंकि पुलिस तो पूरे शहर में मौजूद होती है, तो वायरलेस करके अगले नाके पर उसको रोक लिया जाएगा। दोस्तों, इस वाक़े के हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी जो इंजरीज़ हुई हैं 11 इंजरीज़, सबसे जो मेजर इंजरी हुई है हेड इंजरी हुई है, हेड पे उसको एक गोली लगी है और जबकि पाँव तक उसकी कमर पे गोलियां लगी हैं, उसकी चेस्ट पे गोलियां लगी हैं, उसकी टांग पे गोलियां लगी हैं और इवन के पाँव तक गोली लगी है। मेरा ये सवाल है हुकूमत वक्त से, क्या वो इतना बड़ा मुजरिम था कि उसको पाँव तक पे गोली मार दी गई? और चेज़ करते हुए अगर इतना ही कोई बड़ा वाक़या था तो उसकी गाड़ी के टायर को ब्रस्ट किया जा सकता था, गाड़ी के टायर पे फायर हो सकता था, गाड़ी रुक सकती थी, उसको पकड़ा जा सकता था। दोस्तों, जो हक़ाइक़ हैं वो तो छुपाई जा रहे हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई बात छुपाई जा रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हक़ाइक़ तक पहुँच जाएँ। जबकि इस तमाम मामले में अगर देखा जाए हुकूमत का क्या किरदार है, तो हुकूमत ने एक जुडिशनल कमीशन बना दिया है जिसके ऊपर वो तहकीकात करेंगे और हमारी उनसे रिक्वेस्ट है और अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह ये एक बिल्कुल फेयर ट्रायल हो और जो भी मुल्ज़मान हैं उनको मंजरेआम पे लाया जाए। और हम बात करेंगे अगर पोस्टमार्टम की, पोस्टमार्टम के अंदर जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उसकी बॉडी पे 11 इंजरीज़ आई हैं और उसकी बॉडी से बुलेट मेटल्स भी बरामद हुए हैं कि जो गोलियां उसकी बॉडी के अंदर रह गई थी, और इसकी बॉडी के अंदर मज़ीद कोई भी ऐसी कोई ड्राई जगह वाली खराश या कोई भी शीशा ऐसी अलामात ज़ाहिर नहीं हुई। अब हम बात करते हैं दोस्तों के जो भी FIRs जो 2 मंजरेआम पे आई हुई हैं कि उसके ख़िलाफ़ कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड। जब हम बात करते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड की तो अचानक हमारे जहन में आता है कि बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल था जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अब एक और सवाल भी है, क्या वो क्रिमिनल रिकॉर्ड सच्चा है या झूठा है, ये तो वक्ती फैसला करेगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो कहा जा रहा है, जो एक राग लापा जा रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया उसका, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड था कौन सा। उसके ख़िलाफ़ 2 FIRs बरामद हुई हैं। पहली FIR उसकी जो बरामद हुई है वो सिर्फ उस वक्त वो लड़का 19 साल की उम्र में था और 19 साल की उम्र में उसके पास एक गाड़ी थी। अब ये एक अलग बात है, उसके वालिद साहब की गाड़ी थी या उसकी अपनी गाड़ी थी, जो कि फैज़ाबाद के मुकाम पर उसको पुलिस वालों ने रोका। जब उसके डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो उसकी गाड़ी का इंजन नंबर जो था वो फेक था। इंजन नंबर उस FIR के मुताबिक इंजन नंबर उस गाड़ी का फेक था, जिसके ऊपर उसका छोटी सी FIR हो गई थी। दूसरी FIR की हम बात करें
तो दूसरी FIR उसके पास ऊपर आइस रखने की FIR है, जो कि उसके ऊपर सेक्शन 9A लगा था। उसकी भी सज़ा इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर वो जुर्म उसके ऊपर साबित हो जाता, 6 ग्राम आइस का जुर्म था उसके ऊपर, अगर वो साबित हो जाता तो उसकी कोई 6 माह उसके पास प्रोबेशन पीरियड होता कि 6 माह के अंदर कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी करता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता था। इसके अलावा उसके ऊपर कोई भी FIR नहीं है, कोई भी इन 2 FIR के अलावा उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। एक बस पुलिस वालों की तरफ से बताया जा रहा है कि उसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड। भाइयों, मुझे ये तो बताओ कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था कौन सा, ये भी तो बताओ। छोटे छोटे तो उसका इंजन नंबर तो हो सकता है उसने गाड़ी किसी और से परचेज़ की हो और उसका इंजन नंबर फेक हो। फिर दूसरी तरफ जबकि नदीम सती साहब वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा अपने दोस्त को अपनी नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रॉप करने गया था। तो कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि नस्ट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 11 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है, तो ये 12, 1, 2 बजे क्या कर रहा था वहाँ पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जितनी मुँह उतनी बातें हैं। नस्ट यूनिवर्सिटी के ऑल्दो रूल्स हैं, लेकिन अगर कोई लड़का लेट आता है तो उसको फ़ाइन किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसको इंटर ही ना होने दिया जाए। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस्लामाबाद पुलिस से ऐसा रिएक्शन देगी किसी भी वाक़े पे। मेरी हुकूमत वक्त से और MNA साहब से ये अपील है कि इसका एक बिल्कुल फेयर ट्रायल हो। जो भी जुडिशल इंक्वायरी बोर्ड की फाइंडिंग्स हों, जो भी ज़िम्मेदार हों, उनको बिल्कुल सज़ा दी जाए और बिला तफरीक सज़ा दी जाए। अगर ये सज़ा ना दी गई तो जैसे साहिवाल के लोगों को सज़ा नहीं दी गई, इसी तरह इस्लामाबाद के लोगों को भी सज़ा नहीं दी जाएगी, तो ये वाक़यात होते रहेंगे। खुदारा एक्शन लें, हमें इंसाफ की उम्मीद है, हुकूमत से उम्मीद है। इमरान साहब आपको वोट दिया था, इस लड़के का रिकॉर्ड अगर इतने चेक हो ही रहे हैं तो ये भी चेक कर लें कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इस लड़के ने कितनी मेहनत की थी। हम लोग अपने वालिदैन के साथ बहस करके ये कहते हैं खान साहब को वोट दो, इंसाफ मिलेगा हमें। तो ये इंसाफ मिल रहा है हमें कि इस्लामाबाद की रोडों पे इस्लामाबाद की यूथ का खून बहेगा। तो खान साहब, सिर्फ़ और सिर्फ हमें कोई भी महंगाई से मसला नहीं है, हम डिफेंड कर लेंगे महंगाई को भी, हम हर चीज़ को डिफेंड कर लेंगे, लेकिन हमें इंसाफ, हमें जीने का हक लाजमी दें। क्योंकि मैं भी रोज़ाना सुबह ऑफिस श्रीनगर हाईवे से जाता हूँ और वापस भी श्रीनगर हाईवे से ही आता हूँ। तो कल को कोई भी पुलिस की गोलियों का शिकार ना हो और सबको इंसाफ हो। कम अज़ कम जीने का हक तो सबको है। मैं एक ही बात करूँगा, मैं आज जद में हूँ तो बदगुमा ना हो। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं होती। तो इससे पहले कि कोई और चिराग बुझना शुरू हो जाएं और ये हवा MPs, MNAs और खान साहब आपके दफ्तर तक पहुंच जाए, क्योंकि चिराग सबके बुझ सकते हैं। सब ने अल्लाह को जान देनी है, चाहे वो पुलिस की गोली से देनी हो या सांस से रुक जाने से हो। तो कोशिश करें कि आप इंसाफ करें ताकि हमें जीने का हक मिले। अल्लाह हाफिज़।